सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम बात करें यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। नाम तो आपने सुना होगा, नहीं भी सुना तो बॉलीवुड है ना हीरो का नाम उठाने के लिए। जी हाँ, सो हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर सेगमेंट में सबसे बड़ा मार्केट शेयर जिसके पास था धीरे धीरे जो मार्केट लूज करता जा रहा है और बाकी कॉम्पिटिटर्स मार्केट जो है मतलब कंपनीज है बेसिकली जो उसको ग्रैब करते हैं। टीवीएस होगी, आपके बजाज होगा और भी बहुत सारे जो हमारे पास अब मल्टीनेशनल कंपनीज जिन पे जो रन कर रही है बेसिकली इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे हीरो ने अपने रिजल्ट अनाउंस करे हैं। रिजल्ट में जैसे हमें देखने को मिला यहाँ पे, तो रेवेन्यू जो इस बार कंपनी ने जनरेट करा है दिस इज फॉर 8030 करोड़ रुपीज फॉर दिस क्वार्टर, दिस दिसंबर क्वार्टर। जी हाँ, अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, तो लास्ट ईयर कंपनी ने ग्रोथ का 7888 करोड़ रुपीज। तो अप्रोक्सीमेटली रेवेन्यू में हमें यहाँ पे जंप देखने को मिला ऑन ईयरली बेसिस। लेकिन अगर हम बात करें क्वार्टर बेसिस पे तो हमें यहाँ पे कोई अच्छा जंप नहीं बल्कि डाउन साइड डिक्लाइन हमें देखने को मिला, क्योंकि लास्ट टाइम जो लास्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट आया था वो था 9000 करोड़ का बेसिकली, उससे प्लस। जी हाँ, सो पहली चीज यहाँ पे रेवेन्यू क्वार्टर बेसिस पे कम है, लेकिन हाँ ईयरली बेसिस पे ज्यादा है। सो एक चीज यहाँ पे जो नोटिस करने वाली वो ये कि फेस्टिव सीजन जो होता है हमारा वो अक्टूबर में होता है। जो मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितनी भी हमारी ऑटोमोबाइल कंपनीज है उनको सबसे ज्यादा उम्मीद है किसी सेक्टर से किसी टाइम पे होती है, तो वो है सिर्फ आपका फेस्टिव सीजन जो कि होता है अक्टूबर से दिसंबर तक में। और यहाँ पे उस चीज में कंपनी ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें नहीं दिखा है। जी हाँ, ओके, सो ये हो गया हमारे रेवेन्यू बेसिस। सेकंड जो सबसे मेन चीज यहाँ पे आती है वो है नेट प्रॉफिट। एट द एंड कंपनी ने क्या कमाया, क्या खोया, कितना कमाया, किस परसेंट तक कंपनी ने ग्रोथ करा। सो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयरली बेसिस पे कंपनी ने यहाँ पे एक ग्रोथ हमें दिखाई है अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ के आसपास की। लेकिन यहाँ पे जो चीज हमें देखने को मिला अगेन वो कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो सेल्स थी वो कम थी, जो नेट प्रॉफिट था वो कम था, रेवेन्यू था वो कम था और नेट प्रॉफिट भी कम आया है बेसिकली। एक चीज यहाँ पे हमें अच्छी देखने को मिली वो ये कि जो कंपनी का यहाँ पे रॉ मटेरियल कंजम्पशन था बेसिकली उसमें, क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे तो रॉ मटेरियल के कॉस्ट आप अगर आप टाटा का रिजल्ट आप देखें, आप मारुति का रिजल्ट देखें, तो जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं सभी में रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हुई है। जी हाँ, जितने भी रॉ मटेरियल है आपका जो भी मटेरियल ईएन मटेरियल हो गया, आपका एचएस मटेरियल हो गया, एसएस को छोड़ के स्टेनलेस स्टील को छोड़ के जितने मटेरियल सभी के रेट ऑलमोस्ट कम हुए क्योंकि मार्केट के अंदर उस वजह से अल्टीमेटली जो कॉस्ट है वो रॉ मटेरियल पार्ट पे कम देखने को मिले हमें। अगर हम ईयरली बेसिस पे बात करें यहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट की, तो लास्ट ईयर दिसंबर के मंथ में जो रॉ मटेरियल कॉस्ट था वो तो 5545 करोड़ रुपीज लास्ट ईयर। इस ईयर वो कॉस्ट सिर्फ बढ़ के हुई है 5620 रुपीज, सॉरी 20 करोड़ माफ करिएगा। लेकिन अगर हम सेम पिछले क्वार्टर बात करें तो जिस परसेंट से रेवेन्यू का जंप दिखा उस हिसाब से मटेरियल काफी महंगा पड़ा था। जी हाँ, सो लास्ट क्वार्टर में जो यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज अमाउंट था वो था 6516 रुपीज का। सो रॉ मटेरियल कॉस्ट हमें देखने को कम मिला पे सभी के रिजल्ट में, जैसे टाटा हो, मारुति हो, आपकी आपकी यहाँ पे बजाज हो, आपकी हीरो हो, टीवीएस में हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ, सो रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हुई है हर सेक्टर में। बट एक चीज जो निराश करने वाली है इस सेक्टर के अंदर जो कि अच्छी होनी चाहिए थी, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है उसका मार्जिन। जी हाँ, मार्जिन जो है बेसिकली यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प में यहाँ पे कम देखने को मिला है। एस्टिमेशन था कि जो मार्जिन है वो अप्रोक्सीमेटेड 12% के आसपास यहाँ पे निकल के आएगा, 12% प्लस बेसिकली 12 to 13% के बीच में निकल के आएगा। लेकिन जो मार्जिन है वो यहाँ पे निकल के आए सिर्फ 11.5% का। जी हाँ, 11.5% का मार्जिन निकल गया। सो मार्जिन एक सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसकी ग्रोथ के लिए बेसिकली। अगर हम बात करें जस्ट फॉर एग्जांपल, टाटा का जो मार्जिन है अप्रोक्सीमेटली 5 से 6% का रहता है, मारुति का जो मार्जिन 10 से 11% का रहता है। तो ऑटोमोबाइल में टू व्हीलर सेक्टर जो है उसमें मार्जिन ठीक ठाक हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एस्टिमेशन जो थी उसको हीरो बीट नहीं कर पाया। सो हो सकता है इसका रिजल्ट हमें देखने को मिले कुछ टाइम में हीरो के रिजल्ट के अंदर, हीरो के रिजल्ट के बाद हीरो के शेयर के अंदर। जी हाँ, सो एक चीज जो यहाँ पे मेन होती है वो होती है ईबीडिटा। जी, ईबीडिटा क्या होती है? अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। जी हाँ, इसमें हम डीप वीडियो में बनाएंगे, डोंट वरी। सो बेसिकली एक यहाँ पे जो मार्जिन का जो काउंट है उसमें हमें यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिला है, जिसका हमें आउटकम रिजल्ट में जो आया है यहाँ पे बेसिकली उससे शेयर के आउटकम में हमें यहाँ पे कमी देखने को मिल सकती है। जी, सो यहाँ पे हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू जो है वो सिर्फ 2% से इंक्रीज हुई, जबकि एस्टिमेशन था कि एटलीस्ट 4% से ग्रोथ करेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हीरो है उसने इन्वेस्टर्स को रिजल्ट में बहुत ज्यादा खुश नहीं किया है। तो हो सकता है यहाँ पे हीरो में कोई अच्छा ग्रोथ शेयर के परस्पेक्टिव पे ना देखने को मिले मे बी। बट वी होप कि आगे आने वाले टाइम में हीरो और भी अच्छा रिजल्ट देगा और भी अच्छी सेल्स करेगा, जिससे उसके शेयर्स में उसके इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिले और कंपनी ग्रोइंग सेक्टर पे आगे बढ़ती रहे बेसिकली।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉयड द कंटेंट। बेसिकली आपको अगर जानकारी से संतुष्टि मिली, अगर आपको जानकारी काम के लिए, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।